श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री राम। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। संसार का सबसे प्राचीन शाबर मंत्र माहेश्वर सूत्र को माना गया है। शिव सूत्र भी कहते हैं। ये कुल 14 सूत्र हैं और भाषा का प्रादुर्भाव के स्रोत के रूप में अनेक मत मतांतर के बाद भी वैश्विक स्तर के भाषा मनीषियों, यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसके महत्व को अंततः स्वीकार किया है। जिस प्रकार किसी भी मंत्र में उच्चारण का अति महत्व है, जैसा कि कहा गया है, मंत्रों का प्राण तत्व उच्चारण ही है। इसी प्रकार शुद्ध उच्चारण, श्रद्धा व विश्वास के साथ यदि मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो उनका उसी अनुरूप फल अवश्य प्राप्त होता है। शिव सूत्र के अनेक प्रयोग हैं और बहुत ही तीव्र प्रभाव वाले हैं। ऐसे में एक प्रयोग आज की प्रस्तुति में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो सब प्रकार से कल्याणकारी है। सर्वप्रथम शिव सूत्र का सही उच्चारण, लयबद्ध उच्चारण का अभ्यास करें व कंठस्थ करें। किसी भी शुभ दिन से संध्या वेला में शिवलिंग के समक्ष पर्याप्त जल लेकर पूर्व दिशा को मुख कर कुशासन या कंबल के आसन पर बैठकर शिव सूत्र के 14 सूत्रों का 18 बार सस्वर पाठ करते हुए जलधारी के द्वारा जल अर्पण करें। ध्यान रहे, यह जल किसी पात्र में एकत्र होते रहना चाहिए। समाप्ति के पश्चात श्री शिव जी से मानसिक निवेदन करते हुए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। वह संचित किया हुआ अर्पित जल प्रसाद रूप में ग्रहण कर पान कर लें। यह कार्य नित्य निश्चित समय पर लगातार 108 दिन तक करना होगा और परिणाम आपके सामने होगा। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। प्रथम, संध्या वेला को आप शाम का समय न समझें। इसका अर्थ प्रातः संध्या या सायं संध्या से है। द्वितीय, पहले शिवलिंग को अच्छी प्रकार से जल से विधिवत अभिषेक कर स्वच्छ करें, उसके बाद प्रयोग आरंभ करें। तृतीय, यदि सोमवार से प्रारंभ करें तो अति उत्तम होगा, या कोई ऐसा योग जब शिव तत्व की प्रचुरता हो। यथासंभव मन, वचन, कर्म से शुद्ध और सात्विक रहें जब तक यह प्रयोग करें। सबसे विशेष बात कि प्रायः ऐसा सुनने को मिलता है कि शिवलिंग पर अर्पित वस्तु या प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कारण है कि उसमें उपस्थित तेज को समायोजित करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, और यह बिल्कुल सत्य है। किंतु इस प्रयोग को जब कोई साधक करेंगे तो वो श्री शिव जी की कृपा से इस प्रयोग हेतु अर्पित जल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर समायोजित करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यह संदेह इस प्रयोग हेतु त्याग देवें। यह प्रयोग देखने सुनने में बड़ा ही सरल लग रहा होगा, परंतु है नहीं।
इस प्रयोग से प्राप्त फल का कथन शब्दों में वर्णित किया ही नहीं जा सकता। आपको स्वयं अनुभूतियाँ होने लगेंगी। बस सही प्रकार से दी गई विधि से किया जाए तो। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के शुभ की कामना करता हूँ। जय श्री राम।